बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट और नया गले का डिज़ाइन लेकर आया हूँ और बहुत आसान तरीका, मिनटों में बन जाने वाला डिज़ाइन का तरीका है ये जो आज मैं आपको सिखाऊँगा। देखने में मुश्किल है, बनाने में बिल्कुल आसान गले का डिज़ाइन है। पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर होनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा डिज़ाइन आज आपको सीखने को मिल रहा है। तो देखें, नोट करें, शर्ट के ये जो प्रिंट है इसमें पर्पल कलर है, तो उस पर्पल कलर से मैच करके ये मैंने पर्पल कपड़ा थोड़ा-सा ले लिया है जो मुझे डिज़ाइन बनाना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मैं अपनी तमाम वीडियो उन तक आसानी से पहुँचा सकूँ। देखिए, ये स्ट्रेट किनारी वाले साइड से हमने करना क्या है, सबसे पहले 1 इंच की पट्टी, तकरीबन 25 से 30 इंच की पट्टी हो वो आपने इस तरह से निकालनी है। ये 1.5 इंच की पट्टी आपने खड़े कपड़े की किनारी वाले साइड से आपने निकालनी है और देखें, यहाँ से इस पट्टी को डबल करने के बाद तकरीबन 3 पॉइंट का आपने यहाँ पर 3 पॉइंट के हिसाब से पूरी पट्टी पर आपने सिलाई लगा लेनी है और इसको सुई से टर्न कर लेनी है जिस तरह हम लूप्स वगैरह टर्न करते हैं। उसके बाद देखें, ये उरेब कपड़े को हमने डेढ़ इंच के हिसाब से इसकी उरेब पट्टियाँ निकालनी है कपड़े की। ये रिंग है हमारे पास, बाज़ार में बिल्कुल आसानी से आपको हर जगह, हर कहीं, हर बाज़ार में ये आपको मिल जाएँगे। तो ये रिंग बाज़ार में मिल जाते हैं, बड़े सस्ते होते हैं, 1-1 2-2 रुपए के ये रिंग मिलते हैं। ये देखें, गोल्ड रिंग, आप इसको नोट करें, इस पर हमने कपड़े को चढ़ाना है। जिस तरह लूप्स वाला कपड़ा हम उरेब निकालते हैं, लूप्स को टर्न करते हैं, फिर उसके टर्न किए हुए कपड़े को हमने इस रिंग पर चढ़ाना है। तो ये मैंने उरेब निशान देखे लगा लिए हैं, डेढ़ इंच के हिसाब से। इसको पट्टी को हमने इस तरह कटिंग करनी है। 8 रिंग मैंने ये लिए हैं, इस पर हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखें, ये तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी ली, अब इसको इस तरह डबल करके रखेंगे और यहाँ से नोट करें। देखें, ये पॉइंट नोट करने का है। आपके पास जो रिंग हो उसकी जितनी भी चौड़ाई हो रिंग की, उस रिंग के चौड़ाई के हिसाब से आपने इस जगह पर सिलाई लगानी है। आपने कम ज़्यादा नहीं करनी, ज़ बस रिंग के हिसाब से आप इसको लगा लें, थोड़ी-सी कम ज़्यादा हो भी जाएगी तो ये उरेब कपड़ा है, रिंग पे बिल्कुल बराबर बैठेगा। अब ये देखें, तकरीबन 1 पॉइंट का मैंने इसमें दबाव छोड़ दिया, सिलाई लगाने के बाद कपड़े का, बाकी कपड़ा कटिंग कर दिया और इसको हमने देखें यहाँ से ऐसे टर्न करने हैं जैसे हम लूप्स टर्न करते हैं। तो ये लूप्स टर्न करना मैं आपको सिखा चुका हूँ कि बारीक लूप्स किस तरह बनाए जाते हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल वीडियो है मेरी, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बारीक लूप्स बनाने का तरीका। ये देखें, ये टर्न मैंने कर लिया है। इस लूप्स इसको रिंग को हमने बस एक जगह से इस जगह पर कट लगाना है। अब देखें, इसको हम इसके ऊपर किस तरह चढ़ाएँगे। बस हमने इसको इस जगह पर ऐसे करके इसमें पिरोते जाना है, बिल्कुल ऐसे। आसानी के साथ ये बिल्कुल कपड़ा रिंग के ऊपर चढ़ जाएगा और ये देखें, इतना हमने तकरीबन बढ़ता हुआ रखना है कपड़े को नीचे से और ये रिंग की फिनिशिंग आप देख लें। ये सीधा साइड है, सीधे साइड पर आपने जोड़ को नहीं लेना और यहाँ से थोड़ा-सा बढ़ता हुआ कपड़ा हमने छोड़ दिया है, इसको हम बाद में पक्का करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, करना क्या है, बस इस रिंग को यहाँ से पकड़कर कट लगाना है और कट लगाने के बाद आपने इस तरह इस कपड़े को रिंग के ऊपर पिरोना है। सारे रिंग को हम इस तरीके से, जैसे हमने ये बनाया है, ऐसे ही हमने इन तमाम रिंग्स पर कपड़ा चढ़ा लेना है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, अभी वायरल भी नहीं हुआ है ये डिज़ाइन। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चलेगा ये डिज़ाइन, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखें, ये 8 रिंग है, मैंने आठों रिंग पर कपड़ा चढ़ा लिया है, थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ता हुआ छोड़ा। इस कपड़े को आप देखें, हमने इस तरह पकड़ना है और यहाँ पर सुई से हमने बढ़ते हुए कपड़े को टाँके लगाने हैं। बिल्कुल इस तरह हमने टाँके लगाने हैं कि ये रिंग वापस से पूरा कंप्लीट हो जाए, जुड़ जाए। 4-5 बार आप इधर-उधर सुई को करेंगे तो ये अच्छे से मज़बूत हो जाएगा। कम से कम 2 बार आपने इसको पक्का करना है और उसके बाद यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देना है। देखें,
ये कपड़े को कटिंग कर दिया। अभी इसका जोड़ नज़र आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँगा, इसको छुपाएँगे किस तरीके से। तमाम रिंग्स पर, ये आठों रिंग्स पर मैंने टाँके लगा दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो हमने पट्टी टर्न की थी 3 पॉइंट का निशान लगाकर खड़े कपड़े की, ये देखें रिंग हैं हमारे 8, पट्टी हमने इसके पट्टी के पीसेस करने हैं 10। ये तकरीबन 30 इंच की पट्टी है मेरे पास, इसके हम लंबाई में 30 इंच, 32 इंच, बस इतनी पट्टी काफ़ी होती है। तो ये आप इस तरीके से इसके 10 पीस कर लें। 8 पीस हमने लगाने हैं रिंग पर, 2 पीस बचाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर के वो 2 पीस हमने इन पट्टियों के कहाँ लगाने हैं। ये जो जोड़ था हमारा, जो हमने पक्का किया था, देखें उस जोड़ पर हमने इसको पट्टी के कपड़े को आधा-आधा करके रखा और इसको इस तरह से हमने बैक साइड से पक्का करना है कि फ्रंट साइड पर हमारा टाँका सुई का नज़र ना आए। बिल्कुल इस तरह से सिर्फ़ बैक साइड से हम इसके टाँकों को लगाएँगे और इस तरह टाँके लगाएँगे कि ये हमारी सुई से जो हम टाँके लगा रहे हैं, इसमें नीचे वाली पट्टी, ऊपर वाली पट्टी और रिंग का कपड़ा सब एक साथ दब जाए। ये देखें फ्रंट साइड से एक भी टाँका नज़र नहीं आ रहा। तो हमने सबको इनको इसी तरह जोड़ों को छुपाते हुए यहाँ पर इन सबको इस तरह टाँके लगाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें हमारे ये 8 रिंग तैयार हो चुके हैं गले के, और ये 2 पट्टियाँ हमारी बच चुकी हैं। ये अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये 2 पट्टियाँ कहाँ काम में आएँगी। ठीक है? अब हम करेंगे इसके गले की कटिंग। तो देखें 22, 23, 21, साढ़े 22, साढ़े 23, साढ़े 21, ये जो चेस्ट साइज़ होते हैं, उस पर आप इस गले की कटिंग करने के लिए निशान लगाएँगे 9 इंच, यानी कि चौड़ाई रखेंगे तो साढ़े 4-4 के दोनों निशान लगाकर उनको इस तरह मिला देंगे और 6 इंच रखनी है हमने इसकी डीप। बोट शेप का ये गला है, इस पर हमने इसको बनाना है 6 इंच डीप। रखने के बाद देखें ये कोने से हमने 1.5 इंच इस जगह निशान लगाना है और यहाँ से हम इसके निशान को उठाएँगे और 1.5 इंच वाले निशान से मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ इसके निशान को लेकर जाएँगे। ये बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका है बोट गले का निशान लगाने का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये देखें एक और हमने रिंग को लिया, ये पॉइंट नोट करना है आपने। देखें बुकरम से, यानी कि गले के सेंटर वाली जगह से, बुकरम से हमने इस रिंग को हटा के रखना है इस जगह से 1 पॉइंट दूर, और नीचे हमने रिंग को मिलाकर रखना है गले की डीप वाले निशान से, देखें इस जगह से। अब देखें दूसरा जो हम रिंग का इसका फ़ासला रखेंगे, तो रिंग से रिंग का फ़ासला रखेंगे हम 2 पॉइंट दूर। पहले हमने सेंटर से 1 पॉइंट दूर रखा था, अब तमाम रिंग्स में हमने एक-दूसरे से एक-दूसरे का फ़ासला 2 पॉइंट दूर का रखना है और मार्किंग से मिलाकर, ये देखें मैंने इसको सारे रिंग्स को यहाँ पर लाइन अप कर लिया है। अब देखिए इसको हमने इस जगह से कितना छोटा रखना है गले को, ये नोट करें आप। देखें हमने इसको इस जगह पर रिंग्स के आधे रिंग से थोड़ा-सा आगे निकालना है और यहाँ से हमने इसको छोटा करना है, यानी कि 9 इंच का हमने चौड़ाई का निशान लगाया था, तो हम ये 1 इंच पीछे कर इस निशान को लगाएँगे और ऐसे करके हम इस गले की कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने बढ़ता हुआ रखना है इसको गले को, और फिर अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। कटिंग करने से पहले हम इसके शोल्डर को यहाँ से देखें बराबर रखेंगे। इस तरीके से बिछा के ये पीस आप यहाँ से बराबर रखने के बाद ये पीस आप इसका हटा देंगे यहाँ से, ये करना ज़रूरी होता है। गले में ये जो रिंग अभी मैंने एक्स्ट्रा रिंग से ये जो गोलाइयाँ की हैं, ये बहुत काम की है। ये अभी मैं आपको बताऊँगा, ये मैंने गोलाइयों का आइडिया ऊपर वाले पीस के लिए किया है, इस वाली जगह के लिए जहाँ से अब मैंने कटिंग की है, कि यहाँ पर हमारा चौथा रिंग कहाँ आएगा। अब देखें ये 7 इंच का गला हो चुका है, 9 का कटिंग किया था, 1 इंच पीछे कर दिया मैंने उसको, तो 7 इंच का गला हमारा आ चुका है। इसको 7 इंच पर रखकर हमने चिपका लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, गले की कटिंग और चिपकाने का तरीका। जिसके समझ नहीं आया, वो प्लीज़ एक बार और वीडियो को पीछे जाकर देख ले, तो इंशाअल्लाह ताला वो समझ जाएगा। अब देखें गले को हमने इस जगह रखना है, सिलाई लगानी है और टर्न कर देना है। सिंपल इस गले को हम टर्न कर लेंगे। इस पीस का हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा कागज़ पर देखें हमने इसको ऐसे रखना है, बिल्कुल बराबर करके। नोट करें देखें इस जगह से, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा।
बिल्कुल बराबर करके हमने इसको रखा और यहाँ से हमने इसको मार्किंग कर लिया। 7 इंच पर चौड़ाई पर हमने इसके कट लगाया और कट से इसको इस तरह मिलाकर रखना है और यहाँ से हमने इसकी इस साइड वाली मार्किंग भी कर देनी है। देखें ये मार्किंग हो चुकी है। अब नोट करें देखें इसमें फासला मैंने रखा है 1 बूट, ये नोट कर लें। इसको खोलने के बाद भी इसमें देखें 2 पॉइंट यानी कि 1 बूट का फासला है, यहाँ से मैंने 1 पॉइंट छोड़ा था, तो इसको से लूप्स यहाँ पर लगाते वक़्त भी हम इस एक्स्ट्रा कपड़े कागज़ पर जिस तरह हमने यहाँ से 1 पॉइंट का स्पेस रखा था, तो सेंटर से 1 पॉइंट का ही स्पेस हम इसमें भी रखेंगे और देखें यहाँ पर हमने इसको चिपकाना है। दूसरे वाले को भी हम सेंटर से 1 पॉइंट दूर करके जब चिपकाएँगे, तो बीच में गैप आ जाएगा इसमें 1 बूट का। नोट करें, देखें 1 बूट का गैप आ चुका है। तो अब जो हम इस साइड और उस साइड के दोनों साइडों के ये रिंग्स लगाएँगे गले में, तो सब में हमारा 1-1 बूट का गैप आ जाएगा। समझ गए आप बात मेरी? बिल्कुल ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, छोटे-छोटे से टोटके होते हैं, जो समझने के होते हैं। देखें, इसको जब हम इस तरह लगाएँगे, ऊपर से हमने इसको इस वाली जगह से मार्किंग से मिला के रखना है। इधर स्पेस नहीं आना चाहिए, बाकी सब में 1-1 बूट का स्पेस आना चाहिए। ये देखें, ये जो 2 पट्टियाँ हमारे पास एक्स्ट्रा बची थी, उसको हमने इस जगह पर लगाना है ताकि ऊपर वाला रिंग हमारा शोल्डर के साथ जुड़ जाए। इसको भी हमने यहाँ पर चिपका लेना है, इसको पक्का अभी बाद में करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कि पक्का आपने किस तरह करना है। देखें, ये सब हमारे चिपक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, गला हमारा सादा सिंपल टर्न हो चुका है। तुरपाई अभी मैंने नहीं की गले की, वो हम करेंगे इसमें गुम सिलाई लगाने के बाद। अब नोट करें देखें यहाँ पर हमने हल्का-हल्का सा बस ग्लू लगाना है, ज़्यादा ग्लू आपने नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का-हल्का सा ग्लू लगाना है कि हम हमारा ये गला इस पेपर पर इस जगह पर चिपक जाए। बिल्कुल इस तरह से हमने इसको चिपकाना है कि सिर्फ़ हमारे रिंग की गोलाई ज़ाहिर हो, जो हमने नीचे से पट्टियाँ जो लगाकर इनको रिंग को रोका था, वो पट्टियाँ हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये चिपक चुका है। चलें मशीन पर चलते हैं, इस पर आपको सिलाई लगाकर पक्का करना सिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे गलों पर ऊपर से सिलाई लगाते हैं और पूरे डिज़ाइन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप ये ना किया करें, जब भी इतनी मेहनत करें, इतनी फिनिशिंग से आप गले को बनाएँ, तो हमेशा आप गुम सिलाई लगाया करें। सिंगल बूट मैंने मशीन में लगा लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें इस जगह पर हमने जड़ में ये जो रिंग लगाए हैं, इस रिंग से चिपकाते हुए हम इसकी जड़ में गले की सिलाई को लगाएँगे बिल्कुल इस जगह पर। यानी कि जब हमने शर्ट में गला टर्न किया था सादा, उसकी जो सिलाई ये नज़र आ रही है, उसी सिलाई पर ही हमने सिलाई को चलाना है। मशीन को चलाएँगे और इस तरह से हम इसको यहाँ पर रोक देंगे। नोट करें देखें कितने अच्छे तरीके से ये बिल्कुल गोलाइयाँ-गोलाइयाँ सिर्फ़ इसकी बाहिर हैं, पीछे की पट्टी अंदर वाली नज़र नहीं आ रही। अब इस कागज़ को हटा देंगे, इसका हो गया काम ख़त्म। तमाम कागज़ हटाने के बाद देखें अब ये जो ऊपर वाला साइड है इसको सिलाई नहीं लगी, इसको हमने हाथ की सुई से रोकना है। यहाँ पर टाँके लगाकर हम हाथ की सुई से इसको अच्छी तरह पक्का कर देंगे और ऊपर शोल्डर से भी हम इसकी सिलाई लगाकर इसको दबा देंगे ताकि इसका काम बिल्कुल पक्का हो जाए। नोट करें देखें ये शोल्डर से भी मैंने इसको दोनों साइडों से रोक दिया है और हाथ की सुई से भी रोक दिया। अब करना क्या है, ये पक्के हमारे हो चुके हैं, नीचे वाली पट्टी को मैंने कटिंग सबकी कर दिया। अब तुरपाई करते जाना है और एक-एक पट्टी को ऐसे अंदर फ़ोल्ड करके हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। समझ गए आप? जैसे तुरपाई करते जाना है और इस तरह पट्टियों को मोड़ते जाना है और यहाँ पर हम लगा देंगे पर्ल का मोती, ये बड़े साइज़ का बीच में, इसके और फिर उसके बाद मैं आपको गला फाइनल करके दिखाता हूँ। नोट करें, देखें माशाल्लाह गला कितना खूबसूरत बन चुका है। सबसे पहले ये देखें, ये तुरपाई से मैंने सब तमाम पट्टियों को अंदर कर कर दबा दिया। ये बिल्कुल पक्का पक्का हमारा काम हो चुका है। सूट अब चाहे कितनी बार भी धुले, गला हमारा कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन था जो मुझे आज आपको सिखाना था। आपको कैसा लगा?
ये आप मुझे बताएँगे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।